गुड मॉर्निंग। आज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का नेक्स्ट पार्ट हमारा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसको स्टार्ट करेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक्स आता है वो हमारा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, या उसी को हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक्स क्या है, ये टॉपिक्स हमारा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या इसी के अंदर हम लिखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इसकी हिंदी है सदिश के आयताकार घटक। किसी सदिश का, यहाँ लिख दो, किसी सदिश का आयताकार घटक ये हमारा पार्ट इसका। पहले इसको समझना पड़ेगा। रिजोल्यूशन फिर से सॉल्व करना। रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है, फिर से सॉल्यूशन करना किसी वेक्टर का। और यह है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, किसी सदिश का आयताकार घटक। क्या है दोनों में अंतर, पहले ये देखें हम लोग। कोई हम गिवन वेक्टर ए लेते हैं, तो देखो यार, रेक्टेंगुलर से मतलब हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल से हमारा रेक्टेंगुलर बना है, आयत से हमारा आयताकार बना है। मान लो हमारा ये, इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है या क्षैतिज घटक हमारा है, ये हमारा वर्टिकल है, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट या उदग्र घटक कहते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल बोलेंगे। तो इसी के बेस पे हम यहाँ एक फिगर बना रहे हैं, देखो। देखिए यहाँ ये हमारा दिया गया वेक्टर है, ये मान लो हमारा ए वेक्टर, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस। इसका हमको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ओपी नाम दे देते हैं। ओपी हमारा तो गिवन वेक्टर, ओपी बराबर वेक्टर है, इसको मिटा देते हैं। ओपी हमारा वेक्टर है, यहाँ गिवन हमारा दिया हुआ है क्या, ओपी बराबर ए। तो इसका मॉडुलस निकालेंगे तो इसका लेंथ हमारा ए हो जाएगा। लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हमारा इसका ए हो जाएगा। यहाँ से यदि मॉडुलस हम लिखते हैं ओपी, ये लेंथ ऑफ ओपी होगा, तो इसको क्या लिखोगे, ए लिखेंगे। तो मानते हैं कि ये जो हमारा है ना, इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है, यह एंगल थीटा बना रहा है। एंगल पी ओ एक्स कितना है, एंगल पी ओ एक्स हमारा थीटा है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि यहाँ से इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लेंगे, दैट इज यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, इधर भी हम परपेंडिकुलर डालेंगे, लंब डाल देंगे, तो रेक्टेंगल का फॉर्मेट आएगा। तो मान लो यहाँ से हम इसको इस ढंग से एक परपेंडिकुलर डालते हैं पी एल, ऐसा हम एक डाल देते हैं। ये परपेंडिकुलर डाला पी एल, यहाँ लिखेंगे पी एल परपेंडिकुलर किसका, ओ एक्स पे, ठीक है। दो केस यहाँ हो सकता है, थीटा देखो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, वाई के साथ बनाएगा। यहाँ पे देखना हमको ये है कि यदि हमारा जिसके साथ एंगल बना रहा है वो जो होता है वो हमारा कॉस के टर्म में होता है, और उसका परपेंडिकुलर साइन के टर्म में होता है। समझना इस चीज़ को। ये वेक्टर ए हमारा है, हमने लिया है यहाँ पे, और अब हमारा एम क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना, आयताकार घटक निकालना। इसमें दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल हो सकता है, एक वर्टिकल हो सकता है। एक हमारा ये हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज घटक है, ये क्या है, वर्टिकल है, दैट इज उदग्र घटक, वर्टिकल कंपोनेंट। ये ए हमारा इसके साथ एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, रेक्टेंगल बनाने के लिए, चूंकि हमको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, पी से पी एल ड्रॉ किया इस पर, ठीक है। यहाँ भी ड्रॉ किया जा सकता है,
इसको ड्रॉ किया, पी से पी एम ड्रॉ कर दिया, तो पी एम यहाँ पे लिखो, पी एम परपेंडिकुलर किस पर, ये ओ वाई पे, वाई एक्सिस पे डाल दिया। चलो अब इस फिगर से चलो, इन ट्रायंगल ओ एल पी, चलो इन ट्रायंगल ओ एल पी में काम करो। ओ एल पी में कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बी बटा एच होता है, ओ एल बटा ओ पी। यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखेंगे ओ एल बटा ओ पी। ओ एल कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ओ पी कॉस थीटा। कितना होगा, ओ पी कॉस थीटा। ओ एल कितना है तुम्हारा, देखो यहाँ पे ओ एल ये हुआ, ओ पी कितना है, ओ पी को हमने क्या दिया है, ए, यहाँ पे लिखो ए कॉस थीटा। और ये देखो ओ एल हमारा क्या है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहाँ पे लिख देंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए जो हमारा होगा ये क्या होगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसको कहते हैं, ए का क्षैतिज घटक। इसका क्या है हिंदी, इसकी हिंदी है ए का क्षैतिज घटक, हिंदी में इसको कहते हैं ए का क्षैतिज घटक। चलो तो ये हमारा निकल गया, ठीक है। अब हम वर्टिकल कंपोनेंट के लिए फिर से काम करेंगे, साइन थीटा की बात करेंगे। यहाँ लिखते हैं कि ऑल्सो साइन थीटा बड़ा, इसी ट्रायंगल में साइन थीटा निकालो, तो साइन थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा पी बटा एच होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर में साइन थीटा होता है, जिससे लगा होता है थीटा वो कॉस थीटा होता है, ये कॉस और ये साइन। तो हम यहाँ पे साइन थीटा होता है पी बटा एच, तो क्या लिखोगे यहाँ पे लिखेंगे पी एल बटा ओ पी, लिख दिया पी एल बटा ओ पी। फिर हम पी एल निकाल लो, यहाँ पे यदि हम पी एल देते हैं तो पी एल हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा ओ पी साइन थीटा। ध्यान देना है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हमारा पी बटा एच होता है। यहाँ फिगर में हमारा पी क्या है, पी एल है, और एच क्या है हमारा ओ पी है, तो पी एल बटा ओ पी, पी एल क्या हो गया ओ पी साइन थीटा। ओ पी कितना है तुम्हारा, ए है, देखो ओ पी ए है यहाँ पे, ये क्या होगा साइन थीटा। और एक चीज और बताओ कि जो पी एल हमारा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट, पी एल हमारा क्या है वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज क्या लिखोगे, अर्थात लिखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट बराबर क्या होगा ए साइन थीटा। याद रखना ये हमारा उदग्र घटक है ए साइन थीटा, और ये क्षैतिज घटक जो हमारा है ये कितना था, ये हमारा ए कॉस थीटा। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उदग्र घटक, वर्टिकल कंपोनेंट, ये हमारा क्लियर। तो क्या देखा यहाँ पे, अब एक बात सामने आ रही है कि जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं वो कॉस थीटा के टर्म में आता है, जब वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं वो साइन थीटा के टर्म में आता है। हरदम ये चीज़ याद रखना है कि जब थीटा होगा जिससे लगा है वो कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर में साइन थीटा होता है। क्लियर, यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा ए कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा हमारा ए साइन थीटा। क्लियर, देख लो यार ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ए का कहेगा हॉरिजॉन्टल को एफ फोर्स है, एक एफ फोर्स है जो हमारा एलोंग एक्स थीटा एंगल बना रहा है, तो कहेगा कि एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, क्या बोलोगे एफ कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, क्या बोलेंगे एफ साइन थीटा। क्लियर, देखो यार यदि इस पार्ट को हम वेक्टर एनालिसिस की तरफ लेके चलते हैं तो एक फार्मूला तुम्हारा आया था ए बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जी, जब यूनिट वेक्टर पढ़ा रहा था तो वहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर हुआ करता था। कैसे होता था वो भी अभी देख लेंगे, पहले इसको पॉज करके इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इसको देख लें इसको, इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, इसी पार्ट में यहाँ से देखना, इसमें दो पार्ट हमारा, एक आया वर्टिकल कंपोनेंट और एक आया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।
दो केस यहाँ पे हमारा, थोड़ा सा इसको आगे बढ़े, देखना इस फिगर से काम करते हैं। एक्स एक्सिस है तो इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई होता है। वाई है तो वाई के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे होता है। इसमें एक काम करते हैं, इसका कंपोनेंट एक्स मान लेते हैं, इसका कंपोनेंट क्या मानते हैं, ए वाई मानते हैं। हॉरिजॉन्टल के लिए ए एक्स और वर्टिकल के लिए ए वाई। एक चीज़ यहाँ कर दो पहले कि हमारा, हमने अभी कहा था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ऐसा यहाँ से लिख दो, हमने बोला था, इसको छोड़ो, हमने अभी बोला था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज क्या लिखोगे, ए एक्स, एक्स एक्सिस में इसको क्या लिखोगे, ए कॉस थीटा। क्लियर है। और लिखते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट, उदग्र घटक, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए का वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई लिखते हैं। इसको क्या लिखोगे, इसको हम लोग ए साइन थीटा लिखेंगे, पहले से ही क्लियर है हमारा, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज घटक है, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, उदग्र घटक है, ये हमारा। इसको पहला लिखना है, इसको हम दूसरा लिखते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करके जोड़ने पे लिखते हैं कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड भी है, दोनों को बढ़ करके जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखना ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या लिखोगे, ये लिखेंगे हम ए वाई स्क्वायर। फिर इसको भी स्क्वायर करो ए कॉस थीटा का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस इसका भी स्क्वायर करो ए साइन थीटा का स्क्वायर कर रहे हैं। क्लियर। यहाँ पे चलो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, प्लस इसको करो, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ए वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा, ए वाई स्क्वायर, ये क्या होगा हमारा, होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलो यार, इसको फिर लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या लिखेंगे, ए वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर चलो यहाँ पे ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये ए स्क्वायर हो, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। यहाँ से यदि हम ए निकालते हैं तो ए हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये हमारा हो गया, ये हमारा फार्मूला हो गया। हमने एक चीज़ बताया था तुमको कि ए बराबर ए एक्स आई ए वाई जे हो, उसका जो मॉडुलस निकालते हैं वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तुम बताओ कि सर वो तो नहीं, यहाँ दूसरा टाइप का आया था, उसको भी कर सकते हैं आप। एक ये है और एक ये है, तुम देखते हो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर फॉलो कर रहा है कि ए ओ एल प्लस एल पी ओ पी दे रहा है। यदि ट्रायंगल की दो साइड को दो वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए सेम ऑर्डर में, इन सेम ऑर्डर, इसका रिजल्टेंट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर में इसका रिजल्टेंट होता है। तो ट्रायंगल को तो शो कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ लिख देंगे हम लोग ओ एल प्लस एल पी, ये क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा वेक्टर एनालिसिस। और ये बताओ कि यूनिट वेक्टर जब भी हम किसी वेक्टर के साथ ऐड करते हैं, किसी क्वांटिटी के साथ यदि यूनिट वेक्टर को लगाते हैं, वो उसका डायरेक्शन देता है। यहाँ पे देखना, ओ एल को क्या ऐसा लिख सकते हैं, ओ एल किस में एक्स के रंग है, लिखेंगे ए एक्स आई प्लस एल पी क्या ए वाई, यहाँ लिखेंगे ए वाई जे बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहीं पे जो हमने निकाला था मॉडुलस, तुमको हमने बताया था कि मोड ऑफ ए बराबर क्या निकाला, ये निकाला था हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। क्यों निकाला था, उसका जवाब तुम्हारा यहाँ पे है, देख लो इसको। यहाँ पे देखा मैंने, यूनिट जब पढ़ाया था यूनिट वेक्टर, उसमें हमारा ये आया हुआ था, वहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड था, लेकिन 2 डायमेंशन में हमने ए एक्स और ए वाई के रेस्पेक्ट में निकाला। यह है इसका की प्रूफ यहाँ पे तुम्हारे सामने। किधर है, नोट करो इसको, पॉज करके नोट करो, देख लो।
चलो देख लिया, आगे बढ़े, इसी में नोट करते हैं, नोट कर दिया इसको, चलो मिटाते हैं। वही रहने दो। देखो एक यदि इस टाइप की कहानी बन जाए, इसी का हम एंगल हमारा एक्स के साथ बना हुआ था, यहाँ यदि एंगल हमारा वाई एक्सिस के साथ बना हुआ हो तो क्या होगा। देखिए ये हमारा ये है, ये एक्स है और ये हमारा वाई है, ये वेक्टर ए दिया हुआ है, ये देखो वाई के साथ एंगल बन रहा है, वाई के साथ यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है। तो वाई के साथ बना, देखिए ध्यान देना, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर दिया, ये एक्स होगा तो ये भी होगा। याद है हमने क्या बोला था, जिस साइड के साथ ये वेक्टर ए हमारा है, जिस साइड के साथ थीटा लगा होता है वो कॉस में होता है और उसका परपेंडिकुलर साइन होता है। ये कॉस होगा और ये क्या होगा, साइन हो जाएगा। ध्यान देना, जिसके साथ लगा हुआ हो इसको क्या कहेंगे, ए कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा ए साइन थीटा हो जाएगा। ये याद रखना हर में से, थीटा जिस साइड के साथ, जिस एक्सिस के साथ लगा हुआ हो उसका वैल्यू कॉस में होता है और उसके परपेंडिकुलर का वैल्यू साइन। देखो एक इस टाइप से हुआ, ये जा रहा है, ये हमारा क्या है, ये वाई के साथ थीटा बना रहा है, किसके साथ थीटा बना रहा है, वाई, ये तो परस्पर ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो ये हमारा वाई के साथ, तो हमारा ये जो वाई कंपोनेंट होगा इसमें वाई क्या हो जाएगा, वो हमारा कॉस के टर्म में होगा, हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। और इसमें एक्स हमारा वर्टिकल हो जाएगा क्योंकि इसके परपेंडिकुलर में क्या लग जाएगा, साइन थीटा। परपेंडिकुलर हर हमेशा साइन थीटा में होता है और हॉरिजॉन्टल जो उसका होगा, उसका जो परपेंडिकुलर के साथ जो 90 बना रहा है, जैसे ये कंपोनेंट एक्स है, इसके साथ ये, जैसे ये यदि हमारा कॉस हो रहा है तो ये क्या होगा, साइन होगा। सिंपल सी बात। इसमें एक क्वेश्चन हम डाल रहे हैं इसी पार्ट में, देखो क्वेश्चन देगा यहाँ पे, एन एरोप्लेन टेक ऑफ horizontally, take off at an angle of 60 degree with the horizontal with the velocity of 200 meter per second. Find horizontal and vertical component of its velocity. Find horizontal and vertical component of its velocity. और एक बायोन 200 मीटर पर सेकंड से के वेग से क्षैतिज के साथ क्षैतिज के साथ 60 डिग्री के कोण पर लैंड कर रहा है या उतर रहा है। जैको मतलब उतरना, लैंड करना, उतर रहा है। वेग का क्षैतिज और उदर घटक ज्ञात करें। वेग का क्षैतिज तथा उदर घटक ज्ञात कर। देखना है क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बायोन है जो 200 मीटर पर सेकंड की वेग से क्षैतिज के साथ 60 करेंगे। यहाँ पे एक काम करो,
ठीक वही कहानी बनाएंगे जो पहले मैंने बोला, ये एक्स है हमारा, ये क्या ये वाई है, और ये हमारा 200 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 200 मीटर पर सेकेंड। और यह हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये हमारा, ये मान लो बी हमारा, ये हमारा बी एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बी वाई हो जाएगा। ए एक्स ए वाई जैसे मैंने बताया था, वहीं बी एक्स और बी वाई हो जाएगा। क्लियर है? सीधा लिखेंगे यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सिंपल सी बात है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 36 घटक, ये होगा बी एक्स। क्या लिखोगे इसको? बी कॉस थीटा लिखेंगे। बी कितना है हमारा? देखो 200 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे क्या लिखोगे? 200 गुना कॉस कितना? 60 डिग्री। यहाँ पे चलो कॉस 60 का वैल्यू हाफ, कैंसिल करो, कितना हो जाएगा? 100 मीटर पर सेकंड। क्या हो गया हमारा? 100 मीटर पर सेकंड हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का उदग्र घटक, वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, कंपोनेंट। तो यह हमारा वी वाई हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे? वी साइन थीटा लिखेंगे। वी कितना है? 200 है, इंटू साइन थीटा, साइन कितना है? 60 डिग्री। यहाँ पे चलो ये 200 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2, कैंसिल करो, ये कितना होगा हमारा? ये 100√3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? मतलब यदि हमारा वो कंसेप्ट पास में है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का कंसेप्ट पास में, तो हम लोग इजीली इसको बना लेंगे। ठीक है, देखो इसको पॉज करके देखो, नोट करो। चलो मिटाया। एक और क्वेश्चन डालते हैं इसी में, एक और क्वेश्चन। इसमें आगे न्यूमेरिकल्स होगा, इनिशियल फेज का हम दे रहे हैं। कोशिश करो इसको बनाने का, इजीली बनेगा। नेक्स्ट दे रहे हैं आप। फिर एक क्वेश्चन है, ए फोर्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल, with the horizontal. If vertical component of the force be 20√3 Newton, then find its horizontal component. Find its horizontal component. ध्यान देना, सीधा कह रहा है एक बल क्षैतिज के साथ साठ डिग्री के कोण पर झुका है, इंक्लाइन झुका है। यदि बल का उदग्र घटक 20√3 न्यूटन है, तब इसका क्षैतिज घटक क्या है? समझना है। पर एक फोर्स जो है वह 60 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ, विद द हॉरिजॉन्टल। ध्यान देना है आपने। देखो ये हमारा एक्स है, ये वाई है, ये फोर्स हमारा, और इसके साथ कितना एंगल पे झुका हुआ है? 60 डिग्री। इसका दो कंपोनेंट कह रहा है कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ है। वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? 20√3 दिया हुआ है।
यहाँ पे तुम जो दिया हुआ है देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। क्या दिया हुआ है? वर्टिकल कंपोनेंट कितना दिया हुआ है? 20√3 न्यूटन दिया हुआ है। समझना, एक फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। इसका वर्टिकल दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल निकाला है। देखो यार, फोर्स का हमारा दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हमारा हॉरिजॉन्टल होगा तो हॉरिजॉन्टल को क्या लिखते हैं? Fx लिखते हैं। एक हमारा वर्टिकल होता है, इसको क्या लिखते हैं? Fy लिखते हैं। Fx को क्या लिखते हैं? हॉरिजॉन्टल को F cos थीटा लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे? F cos थीटा। इसको क्या लिखोगे? F sin थीटा लिखेंगे। बात समझ में आई? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट sin थीटा के टर्म में, सॉरी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा के टर्म में और वर्टिकल कंपोनेंट sin थीटा के टर्म में। देखिए, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ उधर घटक। यहाँ पे क्या लिख देंगे? Fy कितना? 20√3। Fy को क्या लिखोगे? इसको लिखेंगे F sin थीटा। देखो ध्यान से, यहाँ पे Fy F sin थीटा कितना? ये हमारा 20√3। यहाँ फिर चलो, F sin कितना? 60 डिग्री। क्योंकि दिया हुआ है थीटा कितना दिया हुआ है तुम्हारा? 60 डिग्री दिया हुआ है। देखो यहाँ ये कितना हो जाएगा हमारा? ये 20√3। फिर चलो, F गुना sin 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। ये हमारा 20√3। ये √3 कैसे समाप्त हो गया? तो बचा यहाँ पे F बराबर कितना? 20 × 2 करो, कितना होगा? 40 न्यूटन। फोर्स का मान निकाला, केवल फोर्स का भी पूछा जा सकता था, या केवल फोर्स का न्यूटन ये 40 न्यूटन निकला। पूछ क्या रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा जा रहा है, ये क्षैतिज घटक। लिखो नाउ, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखो तो क्या लिखा यहाँ पे? Fx। ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? Fx। Fx का वैल्यू क्या होता है? ये F cos थीटा होता है। F का मान कितना निकला देख लो, F और 40 निकला है। यहाँ लिखोगे 40 cos थीटा। और फिर यहाँ पे चलो 40, थीटा का मान कितना? 60 डिग्री। 40 cos 60 डिग्री। फिर चलो 40 इंटू cos 60 का वैल्यू आधा, cos 60 का मान हाफ होता है, ये हाफ हो गया, कैंसिल करो, ये कितना हो गया तुम्हारा 20 न्यूटन हो गया। क्लियर हुआ? फोर्स जो है 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। यदि इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमारा दिया गया है 20√3 न्यूटन, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा कितना होगा? यही हमारा क्वेश्चन है। तो सीधा मैंने देखा, और सीधा का F के दो कंपोनेंट हो सकते हैं या होते हैं। एक हमारा Fx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक, एक Fy वर्टिकल कंपोनेंट या उदर घटक। इसका होगा वैल्यू Fx का F cos थीटा और Fy का F sin थीटा। तो हमको वर्टिकल दिया गया है, मतलब y कंपोनेंट। Fy कितना होगा? 20√3। Fy का वैल्यू कितना? F sin थीटा 20√3। F sin 60 थीटा का मान दिया गया है 60, 20√3। sin 60 का √3/2, 20√3, √3 कैसे? F/2 20, तो कितना होगा? 14। फोर्स का वैल्यू निकाल गया, फोर्स पता नहीं था हमको। अब निकालना है क्या हमको? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? Fx F cos थीटा, जस्ट बताया यहाँ पे देख लो, हॉरिजॉन्टल F cos थीटा। F हमारा 40 cos थीटा, 40 cos थीटा का वैल्यू कितना? 60 डिग्री। तो cos 60 का वैल्यू हाफ कट गया, 20 न्यूटन। क्लियर? यही हमारा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। थोड़ा और आगे यूनिट फैक्टर के टर्म में भी इसको लेके चलेंगे। आज की क्लास में इतना आप इसको बनाइए, ठीक है? पढ़ते रहिए इसको, और आज इतना ही रहेगा। ऑल द बेस्ट।